या अपना नाम से बैठे। अब प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको वॉइस के बारे में बताया था। वॉइस के बारे में थोड़ा सा मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ जो मैंने कराया था उसके बारे में समझ लेंगे। वर्ब के रूप को वॉइस कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है या वर्ब के द्वारा कार्य किया जाता है। जिसमें सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है वह एक्टिव वॉइस होता है, और जिसमें वर्ब के द्वारा कार्य किया जाता है वह पैसिव होता है। और उसमें मैंने चेंज करने के लिए, एक्टिव से पैसिव में वाक्य चेंज करने के लिए 3 चीज़ों का जरूरी होना है। जैसे उसमें ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बदलते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और जो वर्ब को नए सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। अगर आप पिछली वीडियो को देखना, जहाँ पैसिव वॉइस जहाँ से शुरू हुए हैं उसका पार्ट मैंने 1, 2, 3, 4 बनाए हैं, तो वहाँ से उसकी डिटेल जो है आपको मिल जाएगी। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस है, उस दिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव पैसिव बनाए थे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के आज एक्टिव पैसिव के बारे में बातचीत करेंगे। पहले ये समझो कि एक्टिव वॉइस इस टेंस में क्या प्रयोग होता है। पहले आपको कराया टेंस के माध्यम से सब्जेक्ट प्लस ईजामार प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। और इसमें आई के साथ है लगता है इज, ईट के साथ इज, और बहुवचन के साथ जो है आर का प्रयोग होता है। और इसके नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस ईजामार प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है पहले बच्चों। और इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ईजामार को पहले निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ये इसके एक्टिव वॉइस हैं जो सीधे वाक्य एक्टिव वॉइस में होंगे। जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग ए लेटर, वह एक गीत गा रहा है, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग्स। तो ये ईजामार का प्रयोग। तो प्यारे बच्चों, इसके पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो है उसमें प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट प्लस ईजामार प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो इसमें सब्जेक्ट का, ईजामार का और बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं हम पैसिव वॉइस बनाते समय। और जो सब्जेक्ट ईजामार नॉट प्लस आईएनजी होता है नेगेटिव का, पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट प्लस ईजामार प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और अगर हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना है, ईजामार सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी निकालते हैं, तो इस साइड ईजामार प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस जो है थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जैसे सिंपल वाक्य देखोगे, पहले आई एम राइटिंग ए लेटर, ये वाक्य है मैं एक पत्र लिख रहा हूं। अगर इसका हमने पैसिव वॉइस बनाना है तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, ये वाक्य बनेगा। ए लेटर ऑब्जेक्ट था, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ईजामार में से प्रयोग करना हमने, इज आएगा, ए लेटर एक वचन है, फिर बीइंग, फिर रिटन, फिर बाय मी। आई जहां होगा उसका जो है बाय मी बन जाएगा। तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। दूसरा है इज सिंगिंग ए सॉन्ग, पहले ए सॉन्ग आएगा, ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हिम। जैसे ए सॉन्ग पहले आया, ये ऑब्जेक्ट था, पहले हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, ए सॉन्ग पहले आएगा। ए सॉन्ग के बाद ए ईजामार में से क्या लगेगा, ए सॉन्ग एक है तो इज का प्रयोग होगा, इज, फिर बीइंग, ए सॉन्ग इज बीइंग, फिर तीसरी फॉर्म संग बाय हिम। तो ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हिम, ये वाक्य है। चले बच्चों बना, दोबारा इसको समझेंगे। जहां पर आई एम ईजामार प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग हो, उसका पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर सब्जेक्ट प्लस ईजामार प्लस बीइंग प्लस तीसरी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो जैसे ये वाक्य था, आई एम राइटिंग ए लेटर, ए लेटर पहले आया, ए लेटर के बाद ईजामार में से इज आया, फिर बीइंग, फिर रिटन, फिर बाय मी। तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग इसके फार्मूले के अनुसार हमें करना है। और वॉइस में आपने ध्यान रखना है, इसकी डिटेल जानने के लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहली वीडियो जैसे आप देखेंगे तो उसको आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। दूसरा वाक्य जैसे आई ही सिंगिंग ए सॉन्ग का पैसिव बनाना है, ए सॉन्ग आया, ए सॉन्ग के साथ इज लगा, फिर बीइंग, फिर तीसरी फॉर्म संग, फिर बाय, फिर ही इधर था, फिर बाय ही। अगर ही इधर है तो बाय ही बन जाएगा, आई इधर है तो उधर बाय मी बन जाएगा। अगर यहाँ पर ही है फिर बाय हिम बन जाएगा, अगर यहाँ पर दे है फिर बाय दैट बन जाएगा।
ये सारी डिटेल जो है आपको पिछले मैंने एक्टिव पैसिव इससे पहले कराई ही है, तो बीच बीच में मैं फिर दोबारा जो है आपको ये आपकी रिवीजन हो रही है। तो ये सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हिम। अब पहले मैंने सीधे वाक्य बताए आपको कि जहां ऐसा वाक्य आ गया आई एम राइटिंग ए लेटर, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, उसका पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। जैसे लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हिम। उसके बाद दूसरा प्यारे बच्चों ये देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म का के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। जैसे आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, ही इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। और इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए थोड़ा सा चेंज करना हमने, इज एम आर के बाद सिर्फ नॉट का प्रयोग करना नहीं बढ़ेगा। जैसे सेम वाक्य वही रहेगा, ए लेटर पहले गया, ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी, ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी। तो ये वाक्य बन जाएगा, ये लेटर पहले आया, फिर इज एम आर में से ये इसके अकॉर्डिंग देखना, इज आया, फिर नॉट, फिर बीइंग, फिर रिटन बाय मी। दूसरा वाक्य है ही इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, ही इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, ए सॉन्ग पहले आया, ए सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाय हिम। तो इसका ये बन जाएगा, पहले ए सॉन्ग आया, ए सॉन्ग इज नॉट बीइंग, तीसरी फॉर्म संग बाय हिम। तो ये इसके नेगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे बनेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का? इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे टेंस मैंने पहले आपको कराई है, टाइम पहले निकल जाएगा, एम आई राइटिंग ए लेटर, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, इज ही सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या वह एक गीत गा रहा है। ये बन गए इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अगर प्यारे बच्चों आपके पास आते हैं एग्जाम में, ठीक है, और एग्जाम में इंटरोगेटिव सेंटेंस में कर्सी के निशान बड़े में और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो इसमें क्या काम करना आपने, पहले इज आर निकलेगा। देखो लेटर है, पहले लेटर आएगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार जो है सब्जेक्ट आएगा, पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय मी। तो इज से पहले इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय मी। दूसरा वाक्य देखो, इज ही सिंगिंग ए सॉन्ग, इज ही सिंगिंग ए सॉन्ग, अगर ऐसा वाक्य आया तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इज ए सॉन्ग, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट लेवांगे, इज ए सॉन्ग, फिर बीइंग आएगा, बीइंग इसके अकॉर्डिंग देखो, इज आया पहले, फिर ए सॉन्ग आया, फिर बीइंग, फिर तीसरी इसकी सिंगिंग की संग बाय हिम। तो इज ए सॉन्ग बीइंग संग बाय हिम। तो प्यारे बच्चों आपको मैंने बताया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो है किस चीज का प्रयोग होता है एक्टिव में, इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और नेगेटिव में इसका प्रयोग नॉट प्लस आईएनजी, और इंटरोगेटिव में इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले निकाल देते हैं। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का, जहां पर आईएनजी होती है तो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, तो ये लेटर पहले आ जाएगा, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, फिर उसके अकॉर्डिंग करना, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। दूसरा वाक्य है ही सिंगिंग ए सॉन्ग, ही सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ये सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हिम, ये सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हिम। तीसरा अगर वाक्य नेगेटिव में हम जी को लेकर आएंगे, नॉट राइटिंग ए लेटर, तो सिर्फ इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग होगा। उसी तरह बनेगा ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी, इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, ए सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाय हिम, ए सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाय हिम। अगर ये नेगेटिव में नहीं है, इंटरोगेटिव में वाक्य है, इंटरोगेटिव में एम आई राइटिंग ए लेटर, तो इसमें बन जाएगा इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय मी, उसमें इज एम आर प्यारे बच्चों पहले निकल जाएगा, इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय मी। आगे इज ही सिंगिंग ए सॉन्ग, तो इसमें बन जाएगा इज ए सॉन्ग बीइंग संग बाय हिम। तो प्यारे बच्चों आपको मैंने बताया कि एक्टिव पैसिव जो है पूरे टेंस के ऊपर जो है आधारित है। जैसे टेंस चलेंगे, टेंस की भी आपकी रिवीजन होगी और उसके साथ साथ जो है पैसिव वॉइस की भी आपकी रिवीजन होगी। तो आपको यहाँ तक मैंने ये कराया पहले शुरू से, ठीक है, कि वॉइस किसे कहती हैं, वर्ब के उस रूप को जिसमें सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है या वर्ब के द्वारा जो है कार्य किया जाता है, उसका भी एग्जांपल मैं छोटा सा इसी वीडियो में रिवीजन हो जाएगी आप। इसलिए जैसे मोहन हेट्स सोहन, मोहन हेट्स
सोहन, मोहन सोहन से घृणा करता है और मोहन के द्वारा सोहन की घृणा की जाती है। दोनों साइड से है, तो इसमें डायरेक्ट मोहन जो है सोहन से घृणा कर रहा है, इसलिए एक्टिव है। अगर इसको ऐसे कर लेंगे, सोहन इज हेटेड, सोहन इज हेटेड बाय मोहन, सोहन की मोहन द्वारा घृणा की जाती है। दोनों तरफ से घृणा जो है सोहन की रही, लेकिन पहले में मोहन डायरेक्ट घृणा कर रहा, तो सब ये एक्टिव वॉइस है, और दूसरे में घृणा वर्ब के द्वारा रही, ये पैसिव है। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको विस्तार से सारे बच्चों बता दिया है कि पहले हम इसमें 3 चेंजेज होते हैं। पैसिव वॉइस बदलते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और जो नया सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार जो है वर्ब की फॉर्म बनती है बेटे। अब पिछली भी मैंने वीडियो में जो आपको बताया उसका भी विस्तार से बता दिया। फिर जहां पर आई होगा फिर बाई हिम बन जाएगा, ही होगा बाई हिम बन जाएगा, ही होगा बाई मी बन जाएगा, दे होगा बाई देम बन जाएगा। तो ये चेंज भी अगर आप पिछली वीडियो को देखेंगे एक्टिव पैसिव की, तो आपके बिल्कुल जो है उसमें पूरी आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपके पूरे दिमाग में बैठ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने जो है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पहले जो डायरेक्ट वाक्य हैं और उसके बाद नेगेटिव है इंटरोगेटिव वाले बताए। आगे इस उसको समझने के लिए आपको जो है इस चैनल पर जो है पूरा आपने प्रयास करना है इसको देखने का, पिछली वीडियो जिससे आपको समझ में आएगा पूरा डिटेल में, और आगे जो है स्टेप बाय स्टेप जो है हम जो है एक्टिव पैसिव इसी माध्यम से जो है करेंगे। धन्यवाद।